Hello everyone, welcome to today's discussion on National Testing Agency, शॉर्ट में एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ये विगत अभी इस साल चूंकि ये संस्थान कई परीक्षाओं को आयोजित कराता है और कहीं ना कहीं समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी रहा। ये परीक्षाओं से संबंधित कई ऐसे इश्यूज रहे जो आपके सामने मैं ला रहा हूं। व्हाट्स द ऑनगोइंग स्टोरी? ड्राइंग parallels with the conduct of general elections, a high-level committee set up by the Education Ministry and chaired by former ISRO Chief K. Radhakrishnan had proposed a similar framework for holding important national entrance tests like the NEET, CUET and UGC NET in order to ensure transparency and efficiency. आम चुनावों के संचालन के साथ समानताएं दर्शाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा गठित पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नीट, सीयूईटी एंड यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स के आयोजन के लिए एक समान रूपरेखा का प्रस्ताव दिया। इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह टॉपिक हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के सिलेबस से कहां रिलेट करता है। तो यदि देखें इसके सिविल सर्विसेज के सिलेबस पर नजर डालें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेट होता है। मेन एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर 2 से बिलोंग करता है, जिसमें मेंशन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. While the 7-member committee of experts set up in June this year after the National Testing Agency came under fire following the NEET UG means National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate paper leak submitted its recommendation to the Ministry of Education in October. These were made public on Tuesday. नीट यूजी मतलब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक पेपर लीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आलोचना के बाद इस साल जून में गठित 7 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी ने अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपनी रिकमेंडेशन दी, जिन्हें सार्वजनिक किया गया। The panel has suggested that the center should collaborate with state governments to conduct these exams, mirroring the election process in which the entire state administrative machinery down to the district collector is roped in. मतलब पैनल ने यह सजेशन दिया कि सेंट्रल को इन एग्जाम्स के आयोजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए तथा इलेक्शन प्रोसेस को अपनाना चाहिए, जिसमें जिला कलेक्टर तक संपूर्ण स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शामिल हो। ईच टेस्टिंग सेंटर शुड हैव ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हु विल बी द ओवरऑल इंचार्ज एंड विल इंश्योर दैट द प्रोसेस हैपेंस एज पर प्री-डिफाइंड प्रोटोकॉल सिमिलर टू हाउ पोलिंग बूथ्स आर मैनेज्ड, इट हैज सेड। The NTA is the central's autonomous agency charged with the responsibility of conducting all national level entrance tests. अर्थात इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर में एनटीए का एक पीठासीन अधिकारी होना चाहिए जो समग्र प्रभारी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हो, ठीक उसी तरह जैसे वोटिंग सेंटर पे होता है इलेक्शन टाइम में। एनटीए केंद्र की स्वायत्त एजेंसी है जिस पर सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की रिस्पांसिबिलिटी है। द पैनल हैज रिकमेंडेड दैट बिफोर शेड्यूल्ड एग्जाम्स द टेस्टिंग सेंटर शुड बी सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। दिस सेंटर शुड बी guarded until they are unsealed for the exam in the presence of the district administration and NTA officials, it has said। पैनल ने यह सिफारिश की कि निर्धारित परीक्षाओं से पहले
जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में एग्जामिनेशन सेंटर को सील कर दिया जाना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्रों को खोलने तक जिला प्रशासन और एनटीए अधिकारियों की मौजूदगी में इन केंद्रों की सुरक्षा की जानी चाहिए। This again is similar to the election process where strong rooms containing electronic voting machines are locked and sealed in the presence of polling officials and candidates representative and remain guarded until they are unsealed on counting day। अर्थात ये भी चुनाव प्रक्रिया के समान ही जानकारी सजेशन दिया कि जहां जैसे इलेक्शन टाइम में जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले स्ट्रांग रूम को वोटिंग अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है तथा मतगणना के दिन उन्हें खोले जाने तक की सुरक्षा की जाती है। सेम यही प्रोसेस इसमें भी अपनाया जाना चाहिए। फॉर कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर सिक्योर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन the panel has recommended establishing state and district level coordination committees and suggested their composition and role। अर्थात सुरक्षित परीक्षा प्रशासन के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग हेतु पैनल ने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटीज की स्थापना की सिफारिश की और उनके स्ट्रक्चर एंड रोल का सुझाव दिया। सो फार द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन कंडक्टिंग इट्स एग्जाम in government run schools and colleges, institutes recognized by the AICTE and private centers where third party service providers conduct the exam. It relies heavily on TCS on to conduct its computer based entrance test like JEE main means joint entrance exam main। दरअसल अब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजों, एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और प्राइवेट सेंटर में अपनी परीक्षाएं आयोजित करता रहा। जहां तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता परीक्षा आयोजित करते हैं, यहां जेईई मेन जैसी कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए टीसी चयन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एडिशनली द कमेटी हैज एडवोकेटेड ए डिजिटल एग्जाम सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द Digyatra model to verify candidates and ensure only registered individuals can appear for the tests। It suggests that primary data identifying the candidate be recorded at the application stage as a one-time entry and biometric data be recorded at the testing center before the test begins। अर्थात इसके अतिरिक्त समिति ने डिजिटल यात्रा मॉडल से प्रेरित एक डिजी एग्जाम सिस्टम की वकालत की ताकि कैंडिडेट का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल रजिस्टर्ड व्यक्ति ही एग्जाम में शामिल हों। यह भी सुझाव देता है कि कैंडिडेट की पहचान करने वाला प्राथमिक डेटा आवेदन चरण में एक बार की प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक डेटा दर्ज किया जाना चाहिए। द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैज बीन टॉस्ड with making recommendation on reforms in the mechanism of the exam process, improvement in data security protocol and the structure and functioning of the NTA। अर्थात विशेषज्ञों की कमेटी को एग्जाम प्रोसेस तंत्र में सुधार, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। एनटीए will conduct only entrance exams for higher education institution from 2025 and not recruitment exam, said Union Minister Dharmendra Pradhan in the Parliament on Tuesday। He further added that the government is looking at moving to computer adaptive test tech-driven entrance exams in near future। मतलब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद में यह कहा कि एनटीए 2025 से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए केवल एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा, रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट निकट भविष्य में कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण तकनीकी संचालित प्रवेश परीक्षाओं की ओर बढ़ने पर विचार कर रही है। मतलब गवर्नमेंट का यह लगभग विचार है कि केवल ये एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करे, ना कि भर्ती परीक्षा प्रणाली, क्योंकि इन दोनों से क्या होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा बर्डन आ जाता है और उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। अब आपको यह जानना जरूरी है एनटीए के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, कब स्थापित हुई,
तो ये जाने आप। NTA has been established in 2017 as a premier specialist autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examination for admission in higher educational institutions। अर्थात NTA की स्थापना 2017 में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एंड फेलोशिप के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में की गई थी। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू gave the go ahead to the public examinations prevention of unfair mean act 2024, making it a law in February this year। It was passed by the Lok Sabha on February 6 and by the Rajya Sabha on February 9। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस साल फरवरी में सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी थी, जिससे यह कानून बन गया और इसे 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन ए पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द रेलवे बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी among others। The act also be provisions for a minimum of 3 to 5 years of imprisonment to curb cheating। Those involved in organized crimes of cheating will face 5 to 10 years of imprisonment and a minimum fine of ₹1 crore। अर्थात इस एक्ट का उद्देश्य यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित पब्लिक एग्जाम्स में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट में न्यूनतम 3 से 5 साल के कैद का प्रावधान भी है। धोखाधड़ी के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। अब यहां आपको यह आवश्यक जानना है कि चूंकि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जैसे देखिए मेन एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। व्हाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाज फॉर्म्ड एंड व्हाई इज इट इन द न्यूज। मतलब एनटीए का गठन क्यों किया गया और ये खबरों में क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पेपर लीक्स ऑन द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। मींस पेपर लीक का स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट, हाउ कैन द दिग यात्रा मॉडल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू कंडक्टिंग डिजिटल एग्जामिनेशंस। दैट इज मींस डिजिटल एग्जाम आयोजित करने में डिजी यात्रा मॉडल को कैसे शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द वेरियस एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। मींस गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए विभिन्न शैक्षणिक सुधार क्या हैं। व्हाट इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, अर्थात सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 क्या है। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन मेन एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो इनके आंसर लेक्चर में समाहित है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यदि हम नजर डालें कि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन जो ला रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। फर्स्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड इज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, थर्ड इज 5th शेड्यूल, फोर्थ इज 6th शेड्यूल, फिफ्थ इज 7th शेड्यूल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मतलब यदि आप इस चीज को समझते हैं कि कितने कोड से ये रिलेट करता क्या है। संविधान हिंदी में ये समझ लीजिए कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत की शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ये था मेन क्वेश्चन। तो ये देखिए जो 5 दिए हुए हैं, इन 5 में से कौन कौन से कोड करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।